मॉडल शीतल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। बॉयफ्रेंड सुनील ने किया मॉडल शीतल का मर्डर। गिरफ्तार आरोपी ने कबूली हत्या के बाद पुलिस से बचने के लिए गाड़ी के नहर में गिरने का किया था ड्रामा। शीतल के अंतिम संस्कार के दौरान फूटा शीतल की मां का दर्द। बॉयफ्रेंड सुनील पर लगाए हत्या के आरोप। आरोपी सुनील को फांसी की सजा देने की मांग। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुरलीन का बड़ा बयान। कहा, कमल कौर भाभी को 3 साल से धमका रहा था अमृतपाल महरो। देश छोड़कर विदेश में बसना चाहती थी वो। गुरुग्राम के मारुति सुजुकी प्लांट में ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ। गुरुग्राम में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और सीएम सैनी ने की हरी झंडी दिखाई। प्लांट से कारों को देश के 300 शहरों और बंदरगाहों तक पहुंचाने में होगी सुविधा। जातिगत जनगणना को लेकर आज पंचकुला में संगोष्ठी का आयोजन। शाम 4 बजे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में होंगे शामिल। हिसार के एचयू छात्रों के मामले राज्यपाल से मिले दिग्विजय चौटाला। टीसी पद से हटाने की मांग। छात्रों की स्कॉलरशिप संबंधी मांगे होंगी। सोनीपत में बड़ा रेल हादसा। जनशताब्दी ट्रेन से टकराकर 10 गायों की मौत। हरियाणा के हिसार में कार और ट्रक में भीषण टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। कार का टायर फटने से हुआ हादसा। लुधियाना में थार की गुंडागर्दी। लोगों पर थार चढ़ाने की कोशिश। विरोध में लोगों ने गाड़ी के तोड़े शीशे। ईरान से भारतीय विद्यार्थियों की वापसी शुरू। 100 से ज्यादा विद्यार्थियों का पहला बैच पहुंचा आर्मेनिया। आगे फ्लाइट के जरिए लौटेंगे भारत। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं हरियाणा प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमृतसर से, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। अमृतसर में पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में नशा तस्कर के पैर में गोली लगी है। अटारी बॉर्डर के पास नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें जवाबी कार्रवाई में नशा तस्कर के पैर पर गोली लगी है। अटारी बॉर्डर के पास जो है ये एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर इस समय की, अमृतसर में एनकाउंटर हुआ है। नशा तस्कर के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में नशा तस्कर के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। टीशम कर रहे हैं जी। एक वेपन भी इनसे बरामद हुआ, जिससे वो फायर कर रहे थे। दो राउंड इसने फायर किए थे जी। जैसे मैंने बताया कि 11 तारीख को इसके पास से जब ये भागे थे नाके से, तो 5 kg हेरोइन हमें रिकवर हुई थी। और इसने एक जो वहाँ पे रागीर थे गुरजीत एलियस बिल्ला, उसका मर्डर भी हो गया था। तो ये अटारी बागा कुशतूरी है ना? जी, बहुत ही पास में ही है। यहाँ पे डिफेंस ड्रेन है, जहाँ पे ये जनरली ऐसे एरिया को इसकी सहूलियत से ये छोटे रास्ते पतली गलियों से निकलने की कोशिश करते हैं, मूवमेंट करते हैं। लेकिन हमारी पुलिस टीम सतर्क थी, तो उन्होंने इनको काबू किया और आज ये कार्रवाई हुई जी। उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। पुलिस वाले को कोई इंजरी नहीं, थैंकफुली हमारा कोई पुलिस वाला इंजरी नहीं। तो अमृतसर में ये एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें नशा तस्कर के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गिरफ्तार कर लिया गया है। अटारी बॉर्डर के पास नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और नशा तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जो है नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है।
तो अब बात करेंगे की पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। ही मॉडल तहत की में था और कार में बैठते ही दोनों बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद जो मॉडल है उसका कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मॉडल किसी और लड़के से बात कर रही थी। सुनील ने शीतल पर चाकू से हमला किया। हमले को रोकने के दौरान सुनील को भी चाकू लगा है। 4 साल से एक दूसरे को जानते थे शीतल और सुनील जो है, और अब जो है मॉडल की हत्या कर दी गई है। शीतल उर्फ सिमी चौधरी की हत्या हो गई है। आरोप उसी के बॉयफ्रेंड पर लगे हैं। सुनील पर ये आरोप लगे हैं और खुलासा हुआ है कि शीतल जो है किसी से बात करती थी। इसी शक के चलते जो सुनील है उसने उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पहले से ही पूरी प्लानिंग करके आया था। गाड़ी में बैठते ही दोनों के बीच कहासुनी हुई और उसके बाद फिर सुनील ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मारने का कारण इनका अभी तक यही आया है कि जिस समय ये वापस चले थे वहाँ से, तो ये लड़की किसी और लड़के से बात कर रही थी फ़ोन के ऊपर। वो मना कर रहा था कि भाई किसी और से क्यों बात करती है, क्योंकि ये इसके साथ रहता था। तो उसी बात पर इनकी कहासुनी बढ़ गई और उसी बात पर उसने उसकी हत्या कर दी। देखिए, जान पहचान थी, यार दोस्त थे, काफ़ी सालों से इनकी जान पहचान। चाकू पहले से इसकी गाड़ी में रखा हुआ था। इसका हो सकता है इसने पहले ये प्री प्लान कर रखा था कि वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं हत्या करूँ। लड़की रहने वाली कहाँ की है सर ये? लड़की रहने अपनी बहन के पास रहती थी सतकरतार कॉलोनी में। मूल रूप से कहाँ की है? देखिए, इसका ये करीब जो अभी तक पता लगा, इसने बताया 4 साल से जान पहचान थी, इनकी यारी दोस्ती थी। ये पहले मित्तल मॉल में दोनों ही नौकरी करते थे, वहाँ से इनकी जान पहचान हुई थी। सर, नेहा ने जिस तरीके से उसकी बहन ने आरोप लगाया कि पहले भी ये प्रताड़ित करता था या पहले भी कुछ मारपीट का कुछ इस तरीके का कुछ सामने आया है? हाँ, एक शिकायत इन्होंने बताया है, लेकिन वो वेरीफाई हम करेंगे। वेरीफाई नहीं हो पाई है कि किशनपुरा चौकी में इन्होंने कभी मारपीट की दरखास्त दी थी। अभी बाकी नहीं, अभी चाकू बरामद नहीं हुआ है। गाड़ी बरामद हुई है। गाड़ी में कुछ सामान था, इनका मोबाइल वगैरह थे वो मिले हैं, पर्स मिला है, कुछ कपड़े मिले हैं, लड़की का सैंडल मिला है, तो चाकू भी था। सर, आरोपी कहाँ से रिकवर की गई थी सर? ये खरखोदा नहर में मिली थी। पहले कंप्लेंट दी गई थी इसके खिलाफ, क्या उस पर कभी कोई कार्रवाई हुई? वो मैंने बताया, अभी पता लगा है, उसका पता करेंगे क्या कार्रवाई हुई थी। तो पुलिस ने साफ कर दिया है कि मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी का कत्ल उसके बॉयफ्रेंड सुनील ने ही किया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर यह मामला सुलझा लिया। अपने इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने कई कड़ियों को जोड़ा और आरोपी से पूछताछ की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो शीतल हत्याकांड में अब पुलिस ने ये साबित कर दिया है। पुलिस का कहना है कि सुनील ने ही उसकी हत्या की है। नहर में शीतल की लाश मिली थी, नहर में ही युवक की गाड़ी भी मिली। तो ये सारा एक ड्रामा रचा गया था। शीतल की हत्या के लिए सुनील ने ये ड्रामा रचा था पुलिस से बचने के लिए, और अपनी गाड़ी को भी नहर में फेंक दिया था। बताया जा रहा है कि शीतल जो है वो अपने बॉयफ्रेंड सुनील के साथ ही गाड़ी में निकली थी, लेकिन उसके बाद फिर उसकी खरखोदा के पास नहर में लाश मिली थी, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ने कई कड़ियों को जोड़ा और आरोपी से पूछताछ की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और पता चला कि जो सुनील है उसी ने उसे मौत के घाट उतारा था। तो बॉयफ्रेंड ने जो पूरी प्लानिंग की थी, शीतल की हत्याकांड की पूरी प्लानिंग की थी। बताया जा रहा है कि सुनील को शक था कि शीतल किसी और लड़के से बात करती है। शीतल उर्फ सिमी चौधरी मॉडल है, जिसके चलते उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। गाड़ी में बैठते ही दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर चाकू से सुनील ने शीतल पर हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले के दौरान सुनील को भी चाकू से घाव हुए हैं, लेकिन इस दौरान उसने गला रेतकर मॉडल की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को गाड़ी में ही ले जाकर नहर में फेंक दिया। यही नहीं, पुलिस से बचने के लिए उसने खुद भी ड्रामा रचा और अपनी गाड़ी को भी नहर में फेंक दिया। 15 जून को हमारे थाना मतलौडा में एक महिला ने एक लड़की के गुम होने की FIR करवाई थी। उसने बताया कि उसकी बहन गांव अहर में गई थी 14 तारीख को
लेकिन वो रात तक वापस नहीं आई, तो उन्होंने FIR ये दर्ज करवाई थी। हमने पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। फिर अगले दिन 16 तारीख को एक खरखोदा से सूचना आती है कि वहाँ की नहर में एक डेड बॉडी मिली है महिला की। वो सूचना मिलने पर उस लड़की की पहचान, जो लड़की मतलोडा से गुम हुई थी, अहर गांव से गुम हुई थी, उसके रूप में उसकी पहचान होती है। उसके परिवार वाले पहुंचते हैं और डेड बॉडी का जब निरीक्षण किया जाता है तो उस बॉडी पर कुछ चोटें लगी हुई थी। 15 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग एक हमारे यहाँ जो नहर जाती है पानीपत के अंदर से, उसमें एक गाड़ी मिली थी और उसमें एक लड़का मिला था जो तैर के बाहर निकल गया था। तो उसमें क्योंकि जिस समय वो गाड़ी डूबी थी तो ये भी सूचना मिली थी कि इसमें कोई लड़की भी थी, तो उसको घटना से जुड़ते देर नहीं लगती, तो तुरंत ये शक हुआ। और उस लड़की के घर वालों ने यह भी बताया था कि ये सुनील के साथ गई थी, जो इसराना का रहने वाला है। तो जो कार डूबने वाली घटना थी और जो लड़की की डेड बॉडी मिलने वाली घटना थी, उसको जुड़ते देर नहीं लगती। तो रास्ते में इनकी किसी बात को लेके लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में चाकू पहले से गाड़ी में पड़ा हुआ था। ये सुनील इस लड़की को चाकू मार देता है, गर्दन पर और छाती पर वार करता है। और ये फिर रास्ते में जब लाते लाते पानीपत तक पहुंचे तो वो मर जाती है। तो फिर इसने प्लान की अपने माइंड में कि हम डेड बॉडी को खुर्द बुर्द कर दें। तो इसने इस प्लानिंग के साथ गाड़ी को नहर में कुदा दिया। और क्योंकि ये तैरना जानता था अच्छे से, इसको इस बात का अच्छे से पता था कि इसको लड़की को तैरना आता नहीं है, इसको तैरना आता था। तो ये खुद निकल गया बाहर तैर के और वो लड़की बह गई। तो फिर गाड़ी को हमने निकलवाया और गाड़ी से फिर इनके फ़ोन वगैरह बरामद हुए, लड़की की सैंडल बरामद हुई है और लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आज उसको कोर्ट में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और गहराई से पूछताछ की जाएगी कि इसमें और कोई तो शामिल नहीं है और कैसे कैसे इसने हत्या की, उसके पूरा सीन क्रिएट करके और इसकी गहराई से और पूछताछ की जाएगी। तो वहीं मॉडल हत्याकांड में एक सीसीटीवी भी सामने आई है। 14 जून की रात की ये सीसीटीवी बताई जा रही है, जिसमें गांव आहर से बॉयफ्रेंड के साथ शीतल निकलती दिखाई देती है। गाड़ी में बैठकर जो है मॉडल निकलती है। सुनील पर शीतल उर्फ सिमी चौधरी की हत्या के आरोप हैं। शीतल के परिजनों ने सुनील को फांसी देने की मांग की। तो एक सीसीटीवी सामने आई जिसमें दिखाई देता है कि सुनील के साथ शीतल निकली थी। दोनों गाड़ी में बैठते दिखाई दे रहे हैं, दोनों के हाथ में बैग दिखाई दे रहे हैं। सुनील और शीतल एक सफेद रंग की गाड़ी में बैठते हैं और एक साथ वहां से निकलते हैं, जिसके बाद ये गाड़ी जो है नहर से बरामद होती है और जो शव है वो भी नहर से बरामद होता है मॉडल सिमी चौधरी का। तो मॉडल शीतल हत्याकांड में अब क्या हुआ कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों ने बॉयफ्रेंड सुनील पर आरोप लगाए हैं। मॉडल का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आरोपी सुनील को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। शीतल का खानपुर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद जो है उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पानीपत में मॉडल शीतल का अंतिम संस्कार किया गया है। मेरे बेटी को खा गया, मेरे बेटी सुनील को अरेस्ट करा है, पुलिस ने जांच कर रही है। खा गया, मेरे बेटी को खा गया, सुनील मेरे बेटी को खा गया, राक्षस मेरे को बेटी को खा गया, राक्षस मेरे बेटी को खा गया, मेरे बेटी को राक्षस मेरे बेटी को खा। और अब बात गुरुग्राम की, जहां मारुति सुजुकी प्लांट में रेल साइडिंग का शुभारंभ किया गया। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और सीएम सैनी ने शुभारंभ किया। मानेसर प्लांट में इन प्लांट रेल साइडिंग का शुभारंभ हुआ। 2024 में गुजरात में रेल साइडिंग का शुभारंभ हुआ था। आज मानेसर में देश की सबसे बड़ी रेल साइडिंग शुरू की गई। रेल साइडिंग की शुरुआत करते हुए सीएम सैनी बोले कि प्रदेश में विभिन्न रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं। मारुति ने गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की शुरुआत की। हरियाणा को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ेगा। परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार की भागीदारी अहम है। रेल मंत्री
अश्वनी वैष्णव का बयान भी सामने आया। 16 से 18 कोच की 100 मेमो ट्रेन बनाई जाएंगी, 50 नई नमो भारत ट्रेन बनाई जाएंगी। रेलवे कार्गो और पैसेंजर सेवा में भारत दूसरे नंबर पर है। अब कोई भी गैंग तत्काल टिकट ब्लॉक नहीं कर पाएगा। हमने रेल की साफ सफाई पर खास ध्यान रखा। अश्वनी वैष्णव का यह बयान सामने आया है और साथ ही उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार में रेलवे का बजट 10 गुना हुआ है। यूएई जितनी बड़ी रेल लाइन अकेले हरियाणा में है। तो ये बयान सामने आया है, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का ये बयान सामने आया है। मारुति सुजुकी प्लांट में रेल साइडिंग का शुभारंभ किया गया। में जो मारुति का प्लांट है वहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऑटोमोबाइल प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया है और देश भर में जाएंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ से सीधे तौर पर 300 जो शहर है देश के, उसके साथ साथ 2 बंदरगाहें जो है वो इससे जुड़ जाएंगी। तो मारुति कंपनी की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से अब देश के अलग अलग हिस्सों में पहुँच पाएंगी। तो वहीं हिसार के एचएयू में छात्रों की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ चुका है और इसको लेकर सियासत भी गर्म होती दिखाई दे रही है। आज इसी को लेकर राजभवन में राज्यपाल से जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने मुलाकात की। जेजेपी युवा के नेता ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो हुआ उसके बारे में राज्यपाल को बताया है। हमने राज्यपाल के समक्ष अपनी मांगे रखी हैं। सिर्फ एक पर कार्रवाई हुई, सभी लोगों पर कार्रवाई हो, छात्रों की स्कॉलरशिप संबंधी मांगे पूरी हो। हमने हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी को पद से हटाने की मांग की। जो मुद्दा लंबे अरसे से एचएयू यूनिवर्सिटी के सामने गेट नंबर 4 पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट संघर्षरत हैं, आंदोलनरत हैं, उसको लेकर के आज हम सारी बातें गवर्नर साहब के सामने रख करके आए हैं। गवर्नर साहब क्योंकि चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, हमने उनसे 2-3 मांगे प्रमुख तौर पर रखी हैं। एक तो सिर्फ क्योंकि एक आदमी पर कार्रवाई हुई है, जबकि इसमें एक से ज्यादा लोग जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर डेजिग्नेटेड पदों पर थे जिन्होंने ये हमला किया, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो। इसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप और स्टाइफंड का इशू है वो बहाल हो। और तीसरा प्रमुख इशू जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज पूरे प्रदेश के अंदर, वो मुद्दा है कि वाइस चांसलर जिनके इशारे पर, जिनके कहने पर, जिनके दिशा निर्देश पर ये तमाम चीजें हुई, उन पर सख्त कार्रवाई हो। और सख्त कार्रवाई का स्टूडेंट्स का आज एक ही अर्थ है कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए। एचएयू यूनिवर्सिटी से बीआर कंबोज को, जो वाइस चांसलर है, जिसके दिशा निर्देश पर जानलेवा हमला स्टूडेंट्स पर हुआ, उन तक उस व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया जाए। गवर्नर साहब ने हमारी तमाम बातों को सुना और इस बात से सहमति जताई। आपको इस बात को जानकर के आज स्टूडेंट्स को भी खुशी हुई कि वो इस बात को मान रहे हैं कि जो कार्रवाई वहां पर वीसी साहब और वीसी साहब के इशारे पर हुई है वो बिल्कुल गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि वीसी साहब और तमाम लोग, जिन लोगों के इशारे पर यह घटना घटी है, उन पर कार्रवाई होगी और स्टूडेंट्स की तमाम मांगे मानी जाएंगी। उसके बाद यह धरना समाप्त होगा। तो वहीं इनेलो ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि सीएम ने पर्ची खर्ची बंद होने का दावा किया। सच्चाई है कि बाहरी लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, ठीक ढंग से जो है सीईटी की परीक्षा पोर्टल नहीं चल रही है। प्रदेश में युवाओं और किसानों को अनदेखा किया जा रहा है। एचएयू का वीसी अनपढ़ है, उसकी डिग्रियां फर्जी है। एचएयू में लेक्चर्स ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। छात्रों पर हमले करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
साथ कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद पर्ची और खर्ची का सिलसिला खत्म हो गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैक्सिमम लोगों को जो रोजगार मिला उसमें हरियाणा से बाहर की मतलब अगर कोई 100 पोस्टें निकली तो हरियाणा के हिस्से में मुश्किल से 20 पोस्टें हैं। सीटी का पेपर था, उसके लिए जो एक पोर्टल इन्होंने बना रखा है सर्च पोर्टल के नाम से, उस पोर्टल को सुचारू रूप से ये लोग चला भी नहीं सकते। उसमें हरियाणा प्रदेश के बच्चों ने जिन्होंने इस पेपर में जाना चाहिए था, लाखों ऐसे बच्चे हैं जो इससे वंचित हो गए। वहां का वाइस चांसलर जो है खुद अनपढ़ है, खुद के पास नकली डिग्री है। इनको लेकर के विधानसभा के अंदर हमारी पार्टी की तरफ से अर्जुन ने सबूत के साथ हमारे विधायक ने चीफ मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी कि इसकी जांच होनी चाहिए।